देखिए 31 साल तक अमेठी ने गांधी परिवार को आशीर्वाद दिया तो क्या अमेठी कर्मभूमि नहीं है? मतलब ये मेरा व्यक्तिगत, देखिए ये मैं राजनीतिक तौर पे नहीं पर व्यक्तिगत देख रहा हूँ, और जो वहाँ के कार्यकर्ता, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत काम किया है, सबकी एक इच्छा थी कि प्रियंका जी जो है वो रायबरेली से लड़े और राहुल जी अमेठी से लड़े। तो मैसेज एक कॉन्क्रीट जाता है, जैसे अमेठी ने 31 साल से गांधी परिवार का साथ दिया, रायबरेली ने भी दिया है। अगर रायबरेली कर्मभूमि है तो फिर अमेठी क्या है? तो मुझे लगता है जो नैरेटिव अच्छा सेट करने का मौका था वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मिस हुआ है। और अमेठी में अगर राहुल जी खड़े होते तो एक मैसेज जाता कि भले 31 साल के बाद में 5 साल अमेठी की जनता नाराज थी, वापस जाके उनका आशीर्वाद लेने आए, पर किसी और को खड़ा करना, मुझे लगता है कि अमेठी की जनता को वो चीज अच्छी लगेगी। और रायबरेली में आपके पास अच्छे कैंडिडेट थे, प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ सकती हैं चुनाव? वो भले ना बोलेंगी कि भाई नहीं मैं नहीं लड़ना चाह रही हूँ जो भी, पर जो कार्यकर्ता की इच्छा थी, क्योंकि किशोरीलाल शर्मा जी और प्रियंका जी दोनों ने रायबरेली में बहुत काम किया है और राहुल जी अमेठी से सांसद रहे हैं, तो आइडियली ये दोनों चीजें होनी चाहिए थी। अमेठी में नहीं लड़ना मुझे लगता है नेगेटिव नैरेटिव सेट करता है। देखिए मैं इस इशू को मैं प्राइमरी माइक्रो लेवल पे नहीं पर ओवरऑल हम देखेंगे कि पूरे देश में ऐसी काफी चीजें हुई है। एक चीज कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि जो मैंने कल भी आपको कहा था कि ग्रास रूट का जो फीडबैक है, जो भी कार्यकर्ता है या नेता है, अच्छे लोगों को संभालना कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। उनका जो ग्रास रूट फीडबैक है उसको भी आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर आप ये समझे कि नहीं ये 4-5 एडवाइजर का अहंकार है, वो जो बोलेंगे वही करना है, तो कभी भी आपके निर्णय सही नहीं हो पाएंगे। मैं एक इश्यू 2 इश्यू की नहीं बात कर रहा हूं। आप 50 लोग जाएंगे, आप बोल सकते हैं जाने दो हमको फर्क नहीं पड़ता है, पर ऐसा नहीं होता है। हर आदमी कोई लालच और डर से नहीं जाता है, कई स्वाभिमान से भी जाते हैं। अच्छे लोगों को अगर आप बचाएंगे ही नहीं तो क्या मतलब? आज जो लोग भी दूसरी पार्टी में गए हैं, जो अच्छा उनकी कैलिबर है या उनकी प्रतिभा है, उसका यूज तो होगा। हर अच्छे आदमी को गाली देके भेजना, मुझे लगता है बड़े नेताओं का अहंकार, वो नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोग पार्टी में रहे। और एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आपने रायबरेली की, अमेठी की सारी बात की, ओवरऑल नैरेटिव यही आ रहा है कि आप ग्रास रूट के फीडबैक को कहीं ना कहीं नहीं जमीन पे जो उतारना चाहिए, आपके निर्णय में वो चीज नहीं दिखती है, आपकी अंदरूनी कलह है वो भी दिख रही। ये क्लियर कट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियंका जी को रोकने के लिए किया जा रहा हो किसी एडवाइजर के द्वारा। क्योंकि मुझे आज ये राजनीतिक बयान करने में कोई वो नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को आप पूछेंगे तो ये उसके दिल की बात होगी कि कहीं ना कहीं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इस प्रकार का जो मैसेज जा रहा है ग्रास रूट पे, वो नहीं जाने देना चाहिए। वो नहीं बोल सकती है, बट एक लीडरशिप हो, वो एक लीडर है, आपको 10 लीडर खड़े करने पड़ेंगे। लीडरशिप का बुके खड़ा करना पड़ेगा। प्रादेशिक लेवल पे अच्छे लीडर खड़े करने पड़ेंगे। प्रादेशिक लेवल पे क्या हो रहा है, आपके 2 लीडर हैं, एक जगह आप सचिन पायलट हैं, गहलोत जी, वहां पे लड़ाई चल रही है। अगर आप बोल रहे हैं कि यंग जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो हर जगह ऐसा क्यों हो रहा है कि यंग जनरेशन जो है वो भाग रही है बाहर, पार्टी को छोड़ रही है? क्योंकि जो पुराना जो सिस्टम है वो उनको नहीं पनपने दे रहा है, पुराना जो सिस्टम है उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, पुराना सिस्टम उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और फिर आप जब छोड़ के जा रहे हैं तब आप उनको ये दे रहे हैं तो लालची है। तो ठीक है, फिर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो आपको लीडरशिप में चेंज लाना पड़ेगा, नए लीडर्स को आगे ले जाना पड़ेगा। वही कड़ी में प्रियंका गांधी